प्रेशर ग्रुप्स दबाव समूह राजनीतिक प्रक्रिया में दबाव तथा हित समूहों का विशिष्ट स्थान है। एक समय ऐसा भी था जब इनको अच्छा नहीं माना जाता था, किंतु वर्तमान समय में दबाव समूह तथा हित समूहों को लोकतंत्र का पक्षपोषक एवं सहयोगी माना जाने लगा है और इनकी महत्ता बहुत अधिक बढ़ गई है। विभिन्न देशों की शासन व्यवस्थाओं में इन समूहों का महत्व और योगदान इतना बढ़ गया है कि इन्हें आवश्यक बुराई ही नहीं माना जाता, अपितु राजनीतिक क्रियाशीलता के लिए स्वास्थ्यजनक तत्व भी स्वीकार किया जाता है। और अमेरिका जैसे देश में लॉबिंग की व्यवस्था इतनी मजबूत और इस प्रकार की है कि वहाँ पर हर प्रकार के निर्णयों को प्रभावित करने में वो सक्षम रहते हैं। दबाव समूह का अर्थ क्या है? दबाव समूह से क्या तात्पर्य है? दबाव समूह को हम विभिन्न नामों से संबोधित कर सकते हैं। प्रभावक गुट, हित समूह, गैर सरकारी संगठन, लॉबीज, अनौपचारिक संगठन, हितबद्ध गुट इत्यादि। इन शब्दों का प्रयोग दबाव गुटों के लिए किया जाता है या प्रेशर ग्रुप्स के लिए किया जाता है। व्यक्तियों के ऐसे समूह को दबाव समूह कहा जाता है जो किसी कार्यक्रम के आधार पर निर्वाचकों को प्रभावित नहीं करते, लेकिन जिनका संबंध विशेष मामलों से होता है। ये राजनीतिक संगठन नहीं होते हैं और न ही चुनावों में अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं। एलन बॉल के अनुसार प्रभावक गुट राजनीतिक प्रक्रिया के ऐसे आवश्यक अंग हैं या अविच्छिन्न अंग हैं और जो कि सरकार की नीति को मजबूत बनाने, उसकी दिशा बदलने का प्रयास करते हैं। लेकिन प्रभावक गुट की हैसियत से वो खुद सरकार नहीं बनाना चाहते हैं। सशक्त नियोक्ता संगठन और राष्ट्रीय स्तर पर क्रियाशील श्रमिक संघों से लेकर के स्थानीय सुविधाओं के सुधार का प्रयास करने वाले छोटे और अपेक्षाकृत कमजोर स्थानीय नागरिक गुटों तक सभी को प्रभावक गुटों के अंतर्गत रखा जा सकता है। माइनर विनर ने कहा है कि दबाव समूह से हमारा तात्पर्य शासकीय व्यवस्था के बाहर किसी भी ऐसी ऐच्छिक किंतु संगठित समूह से है जो शासकीय अधिकारियों की नामजदगी अथवा नियुक्त सार्वजनिक नीति के निर्धारण, उसके प्रशासन और समझौता व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करती है। इसी प्रकार कार्टर तथा हर्ज के अनुसार एक दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिसके एक से अधिक स्वार्थ या उद्देश्य होते हैं। ये सार्वजनिक नीति निर्माण को तथा नीति निर्माताओं को इसलिए प्रभावित करने में लगे रहते हैं ताकि उनके हितों की अभिवृद्धि हो सके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स या दबाव समूह के मुख्य लक्षण या विशेषताएं क्या हैं? पहला, विशिष्ट हितों से संबंध। कोई भी प्रभावक गुट अपने किसी विशिष्ट हित से संबंधित होता है और उनका लक्ष्य उन हितों की प्राप्ति या उन उद्देश्यों की प्राप्ति करना होता है। गैर राजनीतिक संगठन। दबाव समूह गैर राजनीतिक संगठन होते हैं। इनका संबंध सार्वजनिक हितों की अपेक्षा निजी हितों से होते हैं और किसी भी प्रकार की चुनाव में भाग लेकर के या सरकार के अंदर जाना इनका उद्देश्य नहीं होता है। अज्ञात साम्राज्य। E.S. फाइनर ने दबाव गुटों को अज्ञात साम्राज्य कहा है। वस्तुतः खुले रूप से राजनीति में भाग नहीं लेते हैं, अदृश्य ढंग से राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इसी कारण हैरी एक्सटीन ने दबाव समूहों को राजनीतिक और गैर राजनीतिक में मध्य स्तरीय क्रिया बतलाया है। सरकार पर आधिपत्य की अनिच्छा। दबाव समूहों का सरकार पर आधिपत्य स्थापित करने का कोई लक्ष्य नहीं होता है और वो शासन के ढांचे से पृथक रह कर के ही कार्य करते हैं। वस्तुतः दबाव समूह ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सामान्य हित वाले व्यक्ति सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। इस अर्थ में ऐसा कोई भी सामाजिक समूह जो प्रशासनिक और संसदीय दोनों ही प्रकार के पदाधिकारियों को सरकार पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु कोई प्रयत्न किए बिना ही प्रभावित करना चाहता है तो दबाव गुट की श्रेणी में आता है। दबाव गुटों का महत्व या इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। पहला, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के रूप में दबाव समूह। ये
माना जाता है कि दबाव समूह लोकतांत्रिक भावना को अभिव्यक्त करने के साधन हैं और लोकतंत्र की सफलता के लिए लोकमत को तैयार करना होता है ताकि विशिष्ट नीतियों का समर्थन अथवा विरोध किया जा सके। इसलिए लोकमत को शिक्षित करने, आंकड़े इकट्ठे करने, विधि निर्माताओं के पास आवश्यक सूचनाएं पहुंचाने, अपने अभीष्ट को प्राप्त करना यानी अपने उद्देश्य या हित को प्राप्त करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अंग बन गया है। तो इस प्रकार दबाव समूह लोकतंत्र को अभिव्यक्त करने के साधन के रूप में देखे जाते हैं। शासन के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाले संगठन के रूप में दबाव समूह आंकड़े इकट्ठे करते हैं, शोध करते हैं, सरकार को अपनी कठिनाइयों से परिचित कराते हैं और विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एकत्रित करके सरकार के कार्य को सरल करते हैं। इसलिए ये शासन को सूचनाएं और अन्य व्यवस्थाएं प्रदान करने में सहयोग प्रदान करते हैं। तीसरा, शासन को प्रभावित करने वाले संगठन के रूप में वर्तमान में दबाव समूह का अस्तित्व एक ऐसी संस्था के रूप में है जिसके पास इस दृष्टि से काफ़ी शक्ति होती है कि वो स्वार्थ या हित विशेष की रक्षा के लिए शासकीय मशीनरी पर उपयोगी या सफल प्रभाव डाल सकें। सरकार की निरंकुशता को सीमित करते हैं। प्रत्येक प्रकार की सरकारों में वर्तमान समय में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है और समूची शक्तियां सरकारों के हाथों में केंद्रित होती जा रही हैं। ऐसे में दबाव समूह सरकारों की इस प्रकार की केंद्रीकरण की प्रवृत्ति या निरंकुशता पर रोक लगाते हैं, समाज और शासन में संतुलन स्थापित करते हैं। दबाव समूह की स्थिति का एक लाभ यह है कि विभिन्न हितों के बीच भी संतुलन स्थापित करते हैं और किसी एक हित की ही निरंकुशता को स्थापित नहीं होने देते हैं। व्यापारी, श्रमिक, किसान, कर्मचारी, जातीय और धार्मिक समुदाय सभी अपने अपने हितों को प्राप्त करना चाहते हैं और उनकी एक दूसरे से प्रतियोगिता भी रहती है। इससे समाज और शासन में अनूठा संतुलन स्थापित हो जाता है और यह संतुलनकारी प्रवृत्ति समाज को उस स्थिति से बचाती है जिसमें व्यक्तिगत समुदाय ही सारी शक्ति को हथिया लेते हैं, यानी किसी एक ही प्रेशर ग्रुप को अपना आधिपत्य स्थापित होने से रोकते हैं। व्यक्ति और सरकार के मध्य संचार का साधन है। व्यक्ति और शासन के बीच संवाद का माध्यम है और ये उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं का पता लगाते हैं और इस प्रकार सरकार को उससे परिचित कराते हैं। तो इस प्रकार इन्हें गैर सरकारी संचार सूत्र भी कहा जा सकता है। विधानमंडल के पीछे विधानमंडल का कार्य करते हैं। यद्यपि विधायन का कार्य विधानमंडल का है और जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि उन कार्यों को प्रत्यक्ष तक करते हैं, लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से विधानमंडल के पीछे उन विधानमंडल के सदस्यों को या विधानमंडल में जो कार्य कर रहे हैं उन्हें अपने हितों के लिए कार्य करने के लिए जब ये बाध्य करने में सफल होते हैं, प्रभाव डालने में सफल होते हैं, तो इस प्रकार विधानमंडल के पीछे विधानमंडल का कार्य करते हैं। क्योंकि ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं अपनी विशेषज्ञता जागरूकता के कारण गुट निर्मात्री समितियों के सदस्यों को आवश्यक परामर्श देते हैं, सूचनाएं देते हैं, आंकड़े देते हैं। तो इस प्रकार ये विधानमंडल के पीछे अप्रत्यक्ष रूप से विधायन का कार्य करने में भी अप्रत्यक्ष भागीदारी निभाते हैं। तो वस्तुतः दबाव समूह लोकतंत्रीय व्यवस्था का दूसरा नाम है। निरंकुश तंत्र में भी इनका अभाव नहीं होता है, लेकिन इनकी सक्रियता इतनी अधिक नहीं होती है। दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। दबाव समूह, राजनीतिक दल। प्रोफेसर हरमन फाइनर का कथन है कि जहाँ सिद्धांत और संगठन में राजनीतिक दल कमजोर होंगे वहाँ दबाव समूह पनपेंगे और जहाँ दबाव समूह शक्तिशाली होंगे वहाँ राजनीतिक दल कमजोर होंगे और जहाँ राजनीतिक दल शक्तिशाली होंगे वहाँ दबाव समूह दबा दिए जाएंगे। परंतु राजनीतिक दलों की सुदृढ़ता और कमजोरी का संबंध दबाव समूह की शक्ति और दुर्बलता से नहीं जोड़ा जा सकता। जैसे ब्रिटेन में संगठन और अनुशासन की दृष्टि से राजनीतिक दल काफ़ी मजबूत हैं, किंतु दबाव समूह भी किसी प्रकार से दुर्बल नहीं है। भारत और फ्रांस जैसे देशों में सिद्धांततः बहुदलीय व्यवस्थाएं होने के कारण राजनीतिक दल में उस प्रकार का अनुशासन और सुदृढ़ता नहीं है जैसा ब्रिटेन में है, लेकिन फिर भी दबाव गुटों को किंग मेकर्स के रूप में मान्यता प्राप्त है और भारत में राजनीतिक दल विभिन्न दबाव गुटों के ही संयुक्त गठजोड़ हैं जो दल के भीतर दल की नीतियों को प्रभावित करते रहते हैं। साथ ही दबाव समूह राजनीतिक दल गैर संवैधानिक अभिकरण हैं और गैर संवैधानिक अभिकरण होने के बावजूद भी ये संवैधानिक अभिकरणों और संस्थाओं को आधार
और प्रेरणा प्रदान करते हैं और एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं अपितु एक दूसरे के सहायक और पूरक हैं। तो इस प्रकार राजनीतिक दलों के अंतर्गत और दबाव समूह के अंतर्गत अपना एक अलग प्रकार का संबंध पाया जाता है। दोनों में मुख्य अंतर यही है कि एक चुनाव में भाग लेकर सरकार बनाने की आकांक्षा रखता है, जबकि दूसरा चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, किंतु सरकार बनाने में कोई उसकी भागीदारी आकांक्षा नहीं होती है। मुख्यतः अगर हम दबाव समूह और राजनीतिक दलों के अंतर को देखने का प्रयास करें तो मुख्य अंतर ये हैं। राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, दबाव समूह चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े नहीं करते हैं और ना ही सरकार बनाने में अपनी भागीदारी निभाते हैं। राजनीतिक दलों का विस्तृत संगठन होता है, जबकि दबाव समूह छोटे होते हैं। व्यक्तियों का छोटा समूह होता है, छोटे छोटे हितों पर अपने प्रेशर ग्रुप्स बनाते हैं। राजनीतिक दल विस्तृत उद्देश्य को लेकर के चलते हैं, जबकि दबाव समूह के उद्देश्य संकुचित होते हैं। राजनीतिक दल विधानमंडल में कार्य करते हैं, जबकि दबाव समूह विधानमंडल के बाहर कार्य करते हैं। साधन संबंधी भी अंतर है। राजनीतिक दलों से आशा की जाती है कि वे संवैधानिक साधनों को ही अपनाएंगे, जबकि दबाव गुटों के द्वारा या दबाव समूह के द्वारा संवैधानिक और गैर संवैधानिक साधन अपनाए जा सकते हैं। सदस्यता संबंधी भी अंतर है। कोई भी व्यक्ति एक समय में एक ही राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है, जबकि एक व्यक्ति एक समय पर कितने ही दबाव समूह का सदस्य हो सकता है, जिस प्रकार के उसके हित उन दबाव समूहों से संबंधित हों। तो इस प्रकार हमने देखा कि दबाव समूह और राजनीतिक दलों में मुख्यतः अंतर ये हैं। दबाव समूह के जो तरीके हैं या जो उनके साधन हैं उसको भी हम देखेंगे। ये प्रचार और प्रसार के माध्यम से कार्य करते हैं, आंकड़े प्रकाशित करके कार्य करते हैं, गोष्ठियाँ आयोजित करते हैं, संसद में लॉबिंग की प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं, लॉबिंग करते हैं। लॉबिंग के अंतर्गत ये विधानमंडल के सदस्यों, संसद सदस्यों को चतुर वकीलों, एजेंटों या ऐसे दक्ष व्यक्तियों के माध्यम से उनके परामर्श से अपने पक्ष में उनको प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। रिश्वत और बेईमानी तथा अन्य उपायों को भी काम में लेते हैं। लॉबिंग की व्यवस्था होती है, जो लॉबिंग की व्यवस्था के अंतर्गत विधानमंडल के सदस्यों को प्रभावित किया जाता है, सरकार को प्रभावित किया जाता है। एक राजनीतिक उपाय है और अमेरिका में इस लॉबिंग की व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से कार्य करती है, बहुत ही प्रभावक है। संसद सदस्यों के मनोनयन में रुचि, ये संसद के सदस्यों को जब मनोनयन होता है या चुनाव के अंतर्गत दलीय आधार पर जब व्यक्तियों को खड़ा किया जाता है, उसमें भी अपनी भागीदारी निभाते हैं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार के कार्यों में सक्रिय रहते हैं और प्रदर्शन के माध्यम से अपनी गतिविधियों को कार्य रूप में परिणित करते हैं। दबाव समूह को अगर हम देखें किस किस प्रकार के हो सकते हैं, तो संस्थात्मक हो सकते हैं, समुदायात्मक हो सकते हैं, समुदाय से संबंधित हो सकते हैं, गैर समुदायात्मक हो सकते हैं और प्रदर्शनात्मक दबाव समूह हो सकते हैं। तो इस प्रकार दबाव समूह के बारे में हमने संक्षेप में जानने का प्रयास किया या दबाव समूह का अध्ययन किया। धन्यवाद।